तो अभी हम हमारा सबसे वर्सेटाइल ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो प्रोडक्ट है उसको देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हम किसी भी तरह के ऑप्शंस के स्प्रेड में काम कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर कोई रूल बनाना चाहते हैं, अप टू 6 लाख तक का ऑप्शन है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हम एक स्ट्रेडल बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्ट्रेडल ले लेंगे बैंक निफ्टी का 44,600 का कॉल और बैंक निफ्टी का ही 44,600 का पुट, ठीक है। ये वाला रूल सपोज हमने बना दिया। तो जो भी हमने रूल बना दिया ऑप्शन के, जो भी हमने स्प्रेड बनाया, उसका जो नेट डेबिट या नेट क्रेडिट बनेगी उसके बेस पे हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 44,600 का जो स्ट्रेडल है उसका फॉरवर्ड स्प्रेड, मतलब कि अगर हमें स्ट्रेडल बाई करना है तो उसका प्राइस है -634, मतलब कि हमें -634 की डेबिट पे करनी पड़ेगी। दोनों लेग्स हम बाई करेंगे तो दोनों में हमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम इस स्ट्रेडल को सेल करेंगे तो रिवर्स स्प्रेड होगा, तो इसका जो हमें क्रेडिट मिलेगी वो मिलेगी 634.8। तो इन दोनों के बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन से प्राइस पे स्ट्रेडल को बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल रिवर्स स्प्रेड अभी 636 चल रहा है, मतलब कि अभी अगर हम स्ट्रेडल सेल करेंगे तो हमें 636 की क्रेडिट मिलेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि ये स्ट्रेडल हमें सिर्फ 650 की जब क्रेडिट मिले तभी सेल करना है। उसके बाद यहाँ पे हम टोटल लॉट्स लिख सकते हैं कि जैसे हमें 2 लॉट सेल करने हैं और उसकी जो ऑर्डरिंग है वो एक एक करके करनी है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास स्कैल्पिंग पॉइंट का ऑप्शन आता है कि हम दोनों लॉट्स जो है वो सेम प्राइस पे अगर नहीं बनाना चाहते। पहला लॉट हमने सेल किया 650 पे, दूसरा लॉट हम सेल करना चाहते हैं 10 रुपीज़ हायर पे, मतलब कि 660 पे। तो यहाँ पे हम 10 दे सकते हैं। तो क्या होगा, सेकेंड लॉट जो है ना वो 660 पे सेल होगा। उसके बाद इस स्ट्रेडल का ही हम प्रॉफिट टारगेट सेट कर सकते हैं कि जो स्ट्रेडल हम 650 पे सेल कर रहे हैं उसको हम 600 पे बाई कर देंगे। अभी टारगेट और स्टॉप लॉस जो है वो हमें माइनस में सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम स्ट्रेडल को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो हम स्ट्रेडल बाई करेंगे, मतलब कि हमें डेबिट पे करनी पड़ेगी, तो इसलिए वो माइनस में आएगा। देन सेम पे हम स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं कि 650 में सेल किया हुआ स्ट्रेडल अगर -700 चला जाता है तब भी हमें इसको स्क्वायर ऑफ कर देना है। ये सारी चीज़ें जब हम अपडेट कर देंगे तो इसके अंदर ऑर्डरिंग हो जाएगी। जैसे हम 650 पे हम स्ट्रेडल सेल करेंगे, 2 लॉट्स 10, प्रॉफिट टारगेट हमने रख दिया -600 का और स्टॉप लॉस हमने सेट कर दिया -700 का। और इस रूल को जब हम एक्टिवेट करेंगे तो इसके अंदर ऑर्डरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अभी जो है 650 का वेट कर रहा है, लेकिन अभी प्राइस 635 चल रहा है। तो एक बार मैं इसको प्राइस को क्लोज कर देता हूँ ताकि वो इंस्टेंटली हमें एग्जीक्यूशन मिल जाए। मैं 636 कर देता हूँ, तो अभी देखिए इसने इंस्टेंटली हमारा जो स्ट्रेडल है उसको सेल कर दिया। अभी एक लॉट जो है वो हमारा 636 पे सेल हो चुका है। अभी दूसरा लॉट जो है वो हमने क्या बताया था कि 10 रुपीज़ के डिफरेंस में हमने सेट किया हुआ था, तो वो 646 पे सेल होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी इसका स्टॉप लॉस का जो स्ट्रेडल का जो टारगेट है वो हमने 600 रखा हुआ है और स्टॉप लॉस 700 का है। तो मगर इनको भी रन टाइम में मॉडिफाई करेंगे तो वो स्टॉप लॉस और टारगेट भी अभी कंसीडर कर लेगा। जैसे 600 वाले को मैं कर देता हूँ 632 कर देता हूँ, तो 632 जो है वो इसका टारगेट बन जाएगा। और स्टॉप लॉस को अगर मैं कर देता हूँ 638, तो 638 का हमारा स्टॉप लॉस भी सेट हो जाएगा। और अगर दोनों में से जिस किसी भी तरफ मार्केट जाएगा उस हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट हिट भी हो जाएगा। तो ये इस तरह से काफ़ी अच्छे से हम स्प्रेड के बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। अभी ये तो हमने स्ट्रेडल का एग्जांपल देखा था। अभी इसके अंदर आप किसी भी तरह के रूल्स चाहो तो बना सकते हो। आप अगर कोई वर्टिकल स्प्रेड बनाना चाहते हो, जैसे कि डेबिट स्प्रेड हो गया, क्रेडिट स्प्रेड हो गया, आयन फ्लाई आयन काउंटर हो गया, तो आप 4 लेग्स कर सकते हो, तो उस हिसाब से भी हो जाएंगे। देन अगर आप कैलेंडर्स करना चाहते हो तो आपके पास एक्सपायरीज डिफरेंट चूज करने का भी ऑप्शन रहता है। आप यहाँ से पहले से देखोगे तो आपके पास साइड का ऑप्शन है, मतलब कि आपको लेग बाई करना है कि सेल करना है। उसके बाद एक्सचेंज का ऑप्शन है, तो आपको आप जो इंटर एक्सचेंज अगर ट्रेड करना चाहते हो तो आप डिफरेंट एक्सचेंजेस भी चूज कर सकते हो और उस हिसाब से लेग्स ले सकते हो। देन सिक्योरिटी टाइप का ऑप्शन रहता है, तो आप फ्यूचर ऑप्शन के कोई कॉम्बिनेशंस बनाना चाहते हो स्प्रेड में तो वो भी ले सकते हो। देन सिंबल्स आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी का मिला के मतलब पूरी तरह से वर्सेटाइल है। आप किस भी तरह के कैसे भी आप लेग्स डाल सकते हो। एक्सपायरी आपके पास चूज करने का ऑप्शन रहता है, तो आपका कैलेंडर स्प्रेड्स भी हो जाएंगे। देन आपके पास रेशियो चूज करने का ऑप्शन रहता है, तो आप रेशियो स्प्रेड्स भी डाल सकते हो। तो हर तरह के जो स्प्रेड्स है इसके अंदर आप काम कर सकते हो। तो देखिए नीचे जो हमारा था, हमारा स्टॉप लॉस या टारगेट दोनों में से कुछ हिट हो गया, तो इसलिए ये जो है वो हमारा एग्जिट हो चुकी है, पोजीशन ये बुक हो चुकी है। तो इस तरह से इसके अंदर हम स्प्रेड के बेस पे वर्सेटाइल ऑप्शंस की में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको और स्ट्रेटेजीज के बारे में बताऊंगा, और इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें मेल कर सकते हो info@multitradesofttech.com पे। ये मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।